गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप कुमार, आपका साइंस टीचर। मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 9th क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड में केमिस्ट्री वाले पार्ट में केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ें हमने नोट की है, देखी है। उन्हीं बेसिक चीज़ों को आगे हम लोग कैरी कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। वी आर फैमिलियर विथ मैनी केमिकल चेंज ऑकरिंग अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ। हम हमारे चारों तरफ कई तरह के ऐसे चेंजेस देखते हैं जो देखकर और जिन्हें महसूस करके हमें ये समझने में आसानी होगी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किस तरह होती हैं और इनका रिज़ल्ट क्या होता है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना। सेकंड, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फूड इज़ कुक्ड, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। इन सभी स्टेप्स में हम लोग ये देख सकते हैं कि जब कैंडल जलती है, जब फ्यूल जलते हैं, जब फूड को कुक किया जाता है और जब ग्रेप्स सड़ते हैं या फर्मेंट होते हैं, तो जो प्रोडक्ट जो बनता है वो रिएक्टेंट से एकदम डिफरेंट होता है। यानी कि एकदम से चेंज, उसकी इनिशियल स्टेट, उसकी प्रॉपर्टीज़ सारी चेंज हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, इन ऑल केस अबाउट केसेस नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस चेंज। यानी कि जो इनिशियल सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी थी, यानी कि कैंडल की, फ्यूल की, फूड की और ग्रेप्स की, वो बिल्कुल क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ओवरऑल अगर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो हम ये देंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप सब्सटेंस टू अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट, पीबी को लेड बोलते हैं, हम लोग प्लम्बम में बोल लेते हैं। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। एक टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे जो कि कलरलेस होता है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का कलरलेस सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूशन कलरलेस हैं। जब इस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं या दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स किए जाते हैं, तो जो रिज़ल्ट होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, वो एक येलो कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। और प्रेसिपिटेट की अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेट एक रेजिड्यू होता है जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी कहलाता है। यानी कि दोनों रिएक्टेंट, ये भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस था, लेकिन जब दोनों ने आपस में केमिकल रिएक्शन शुरू की तो जो प्रोडक्ट की फॉर्म में मिला वो हमें एक येलो कलर का प्रोडक्ट मिल गया, जो कि लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है। इसे कहते हैं लेड आयोडाइड। पूरी केमिकल रिएक्शन यहाँ है। सेकंड अगर एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पर ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, जबकि ये क्या है, प्रोडक्ट। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड को बना लिया। इसका एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं। वो एग्ज़ाम्पल हमारे CBSE 10th बोर्ड क्लास का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, जिससे जुड़ा हुआ सवाल हमारे सामने आता ही आता है। हम एक मैग्नीशियम का रिबन ले लेते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग बर्न करते हैं, हमें एक प्रोडक्ट के रूप में एक मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जैसे हम मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो एक डेजलिंग, एक वर्ड केमिस्ट्री का है डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब तेज़ी से, बुदबुदाहट के साथ, बहुत तेज़ी से, स्पार्किंग के साथ मैग्नीशियम का रिबन जलता है और एक रेजिडियो यानी कि ऐश, एक वाइट कलर की ऐश हमें मिलती है।
जो ये रिप्रेजेंट करती है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट, यहाँ पर ये रिएक्टेंट, जबकि यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना दिया, राइट। एक और फोर्थ एग्जांपल हम लोग लेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में हम मिलाएंगे डाइल्यूट H2SO4। जैसे डाइल्यूट H2SO4 हम इस टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर करेंगे, एक एफरवेंस यानी कि तेज़ी से बुदबुदाहट के साथ एक गैस पास आउट होगी, और वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट और यहाँ पर ये रिएक्टेंट दोनों ने आपस में केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना दिया, राइट। तो ये 4 एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को बताए। इन चारों एग्ज़ाम्पल को आप अच्छे से स्टडी करें, और इनकी जो PDF फाइल है वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उससे भी आप लोग स्टडी करें, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप इसे यहाँ तक देखें और समझें। नेक्स्ट आता है पॉइंट B, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस के हम लोग जनरली 4 कैरेक्टर स्टडी करते हैं। इसमें पहला कैरेक्टर अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बाय चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो वहाँ पर सबसे पहला अगर अब चेंज देखें तो वो स्टेट में चेंज होते हैं। हमने 9th में पढ़ा है देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के फॉर्म में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। ये दोनों यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट। जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं वाटर, उसकी फिजिकल स्टेट देखी जाए तो लिक्विड है। यानी कि रिएक्टेंट दोनों गैस थे, जबकि प्रोडक्ट क्या हो गया, लिक्विड। यानी कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो स्टेट यानी कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। दूसरा एग्जांपल देखें कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय चेंज ऑफ कलर। यानी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पर कलर में चेंज हो सकता है। मेरी लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान दें कि वहाँ पर कलर में चेंज आ सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के एग्जांपल से, कि एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया, एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड लिया, दोनों कलरलेस थे। जब आपस में इन्होंने केमिकल रिएक्शंस की तो वहाँ पर लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बन गया, राइट। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पर गैस पास आउट हो सकती है। जैसे एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट H2SO4 जब आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पर सोडियम सल्फेट प्लस वाटर और एक गैस रिलीज़ होती है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली गैस को रिलीज़ होने से इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। चौथा एग्जांपल है इवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। स्टूडेंट्स, कई केमिकल रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट रूम टेम्परेचर पर ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि कई रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, उन्हें एनर्जी रिक्वायर होती है। तो हम यहाँ पर 2 टर्म्स लेंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इस चौथे एग्जाम्पल को हम कुछ एक्सप्लेनेशन के तौर पर हम लोग अलग से देखेंगे कि उन केमिकल रिएक्शंस में जिनमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर हो वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और वो केमिकल रिएक्शन जिनमें केमिकल रिएक्शंस के बाद एनर्जी पास आउट होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके एग्जांपल देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आप फ़िलहाल यहाँ इस लेक्चर फर्स्ट को स्टडी करें अच्छे से, और कोई डाउट हो तो मेरे यूट्यूब लिंक पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, देख सकते हैं और डिस्कस करें। थैंक यू।